हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं स्पेसिफ़िकली ब्राइट चैम्प्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जिन लोगों के लिए ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। और जिन लोगों के लिए आई नो बहुत सारे यंग जो फ्रेशर्स हैं वो अभी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्राइट चैम्प्स जो है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देता है अपने ट्रेनर्स को, कोच, टीचर्स को। तो ये लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, सेशंस कंडक्ट करते हैं फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर कोडिंग, रोबोटिक्स और आई थिंक मैथ साइंस भी उनका इंक्लूडेड है। तो उसके लिए उनकी अलग टीम रहती है। तो आप जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे मैंने ब्राइट चैम्प्स में काम किया है ईयर 2022 से 23 में। कुछ 10 to 11 मंथ्स मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो उस पर मुझे बहुत क्वेरीज आती है और वो वीडियो लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि इट्स यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किसी को अगर अप्लाई करना हो, ज्वाइन करना हो ब्राइट चैम्प्स। सो अभी मुझे एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हालांकि ये 2023 की बात है, लेकिन रिसेंटली भी मैंने फिर से ब्राइट चैम्प्स में अप्लाई किया था। बीच में मुझे ऐसा एक फ़ेज़ आया था कि मैं नाइट में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ देख रही थी अपने लिए फॉर सम एडिशनल इनकम। वैसे मेरे जो इनकम सोर्सेज हैं वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन आई रियली नीड सम एडिशनल इनकम सोर्स। तो उसके लिए मैंने ब्राइट चैम्प्स पे ट्राई किया था वापस, और मैंने काफ़ी आगे तक मैं गई थी उसमें, लेकिन एंड टाइम पे मेरा मन बदल गया तो मैंने उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया। वो भी मैं बताऊंगी रीज़न कि मैंने क्यों कंटिन्यू नहीं किया। लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो जैसे आपने लिंक्डइन पे या जो कोई भी पोर्टल पे आप रिक्वायरमेंट देखते हैं तो यू क्लिक ऑन अप्लाई, आपका सीवी डालते हो, आपका एक्सपीरियंस डालते हो। तो मेरा तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे काम किया भी है, प्लस मैं रोबोटिक्स और कोडिंग के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। तो मुझे एक स्क्रीनिंग कॉल आया। स्क्रीनिंग कॉल में वो पूछते हैं कि आपके बारे में कुछ बताइए, अभी क्या कर रहे हो, वाई यू आर लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वगैरह। तो वो एक स्क्रीनिंग कॉल है। उसके बाद वो लोग जैसे आप स्क्रीन हो जाते हो ना, तो वो उन्होंने मेरे लिए एक ऑनलाइन टेस्ट रखा था कोडिंग का। तो फिर जब उस टेस्ट में भी एक वीडियो कॉल चालू रहता है और साइड में आपको टेस्ट अपीयर करना होता है, और प्लस इट्स लाइक एन इंटरव्यू ओनली। उसमें मैंने इंटरव्यू जो था उसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर दिया, और कोडिंग का मैंने टेस्ट दे दिया। हालांकि वो जो पाइथन का टेस्ट था तो काफ़ी जो सिंटेक्स वगैरह पूछे थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इतना नहीं स्कोर किया मैंने, लेकिन पॉजिटिव में स्कोर गया था। दे कॉन्टैक्टेड मी कि आप इस तरह से इस वाले इंटरव्यू में से सिलेक्ट हुए हो, और अब आपको डेमो देना है फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स। तो उन लोगों ने नेम ऑफ टॉपिक्स भी दिए, और फिर उन्होंने उसमें से सिलेक्ट करने बोला और उस पर आपको डेमो देना। तो बहुत इजी, स्क्रैच के बहुत इजी टॉपिक्स थे, इजी गेम्स थी या एनिमेशन थे। तो मैंने एक ईजी सा लेके उसको प्रिपेयर कर लिया, और मुझे प्रिपेयर करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे मल्टीपल बार पढ़ाया था और काफ़ी बार मतलब उसे एग्जीक्यूट किया था उस प्रोजेक्ट को। तो इट वाज फाइन। फिर मैंने डेमो दिया ऑनलाइन, एक डेमो। आई गॉट सिलेक्टेड, द पर्सन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ऑल। आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर मुझे वो लोग ने एक ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिया। ये सब कितने दिनों में होता है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे स्क्रीनिंग होती है ना, तो फिर 1-2 दिन के अंदर ही आपका इंटरव्यू हो जाता है। जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो 1-2 दिन के अंदर ही आपका वो डेमो क्लास भी हो जाता है, ठीक है। फिर 1-2 ऑलराइट, तो फिर ये 1-2 दिन के अंदर आपका डेमो हो जाता है। अगर उसमें सिलेक्ट आप होते हो ना, तो आपको
एक ट्रेनिंग का मैसेज आता है कि इस दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी। तो वो लोग का बैचेस रहते हैं ट्रेनिंग में, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया। तो 3-4 दिन का कुछ ट्रेनिंग था। तो पहले दिन थोड़ा थोड़ा वो बेसिक्स सब, थोड़ा कोडिंग का भी बेसिक्स होता है, फिर मतलब कैसे पिच करना है, डेमो क्लास का ट्रेनिंग होता है, और फिर एक एचआर का कुछ ट्रेनिंग होता है जिसमें वो बताते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से मतलब टीचर्स जो हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं वगैरह, कितने फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलेंगे। मैंने जब ज्वाइन किया था लास्ट टाइम, तब ये सीन था कि आप एन नंबर ऑफ़ डेमो क्लासेस ले सकते हो, और एवरी डेमो क्लास इज़ पेड, कुछ एक नॉमिनल पेमेंट वो देते हैं। बट ये अभी जब मैंने ये अटेंड किया ना दिवाली के टाइम पे, मैं फिर से वो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस मैंने अटेंड किया, और बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद एक टेस्ट होता था। तो वो सब टेस्ट तो मैं पूरे अच्छे से क्लियर कर लेती थी, लेकिन जो एंड में फिर से एक डेमो देना होता है, तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। और फिर मैंने वो जो लास्ट वाला डेमो दिया ना, तो उसमें वो लोग ने मुझे डेमो के लिए रिक्वेस्ट किया कि कहीं कहीं पे हमें आपका कुछ कम्युनिकेशन गैप लग रहा है, और जो फ़्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डेमो क्लास का, तो वो हमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे डेमो के लिए इंसिस्ट किया। दैट इज़ व्हेन आई लॉस्ट इंटरेस्ट कि भाई बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन है इनकी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, प्लस जो मैंने डेमो दिया था दैट वेंट वेरी वेल। और फिर से ये जो बार बार वो स्क्रीनिंग करते रहते हैं ना, तो उसके बाद आई लॉस्ट इंटरेस्ट। देयर वॉज वन अदर रीज़न वाई आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन जॉइनिंग देम, कि अगेन कि उन्होंने ये बोला था कि अब हमारे पास लिमिटेड डेमो स्लॉट्स होंगे। मेरे पास 10 ही डेमो स्लॉट्स है जैसे मैं ज्वाइन करती हूँ, उसमें से कन्वर्जन होना ही चाहिए। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो फिर मुझे मेरी टीम लीड को कांटेक्ट करके फिर से मुझे डेमो स्लॉट्स लेने हैं, और फिर सो दे कीप यू अंडर वॉच। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे और डे 1 से आपकी अर्निंग कुछ स्टार्ट होगी, बहुत ही नॉमिनल होगी। और मतलब मुझे यही लगा कि हर एक लेवल पे टेस्ट दे रहे हैं, फिर मुझे वो ज़्यादा लेंदी लगा, और मुझे वही मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस याद है। मैं देवर डूइंग देयर जॉब, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग ने कुछ मुझे सिलेक्ट नहीं किया या गलत किया है, मैं वो कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस यही है कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मुझे वो भले मैंने पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर मुझे वर्थ नहीं लगा वहाँ पे फिर से ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक इट वाज अ डेस्परेट मोमेंट कि मैंने वहाँ पे फिर से अप्लाई किया, और जैसे मैं ऐसे सिलेक्ट होती गई ना, तो मुझे इनकरेजमेंट मिला कि हाँ ठीक है, अगर मैं दिन के इतने भी क्लास करती हूँ तो मेरी इतनी एडिशनल इनकम होगी। इस तरह से मैंने कुछ कैलकुलेशन बिठाया, लेकिन जब HR राउंड हुआ ना, तो मुझे वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगा, अप्रोप्रिएट नहीं लगा। दैट इज़ द रीज़न आई चोज़ नॉट टू कंटिन्यू विद देम। और अब मैं दूसरे कोई ऐसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, क्योंकि जो मेरे इनकम सोर्सेज हैं वो वहाँ से बहुत लिमिटेड मुझे अर्निंग्स होती हैं। और अभी मैं कोई ऐसा फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहती हूँ। आई एम लाइक लुकिंग फॉर सम फ्रीलांस वर्क वगैरह। तो ऐसे करके मैंने फिर ब्राइट चैम्प्स नहीं ज्वाइन किया, और अब मैं दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ। तो आई होप कि जो लोग इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले एक स्क्रीनिंग कॉल होती है, सेकंड स्क्रीनिंग कॉल के बाद आपका एक इंटरव्यू प्लस एक टेस्ट होगा। इंटरव्यू में वो लोग आपका एक सरप्राइज़ टेस्ट ले लेते हैं, गूगल फॉर्म होता है, और आप ऑनलाइन कैमरा ऑन होता है और आपको टेस्ट देनी होती है। और उसके बेसिस पे इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तो आपको एक डेमो के लिए मेल भेजते हैं। उसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए होते हैं जिसको आपको डिलीवर करना है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी टॉपिक चूज़ करके आप डिलीवर करो। वंस यू सिलेक्ट दैट गेट सिलेक्टेड, तो एक पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। फिर भी यू आर नॉट ऑन बोर्ड, ट्रेनिंग के टाइम यू आर नॉट ऑन बोर्ड। वो सारे टेस्ट आप क्लियर करोगे, ट्रेनिंग के सारे आपने वो क्लियर करने के बाद एक डेमो, वो फाइनल डेमो होता है।
यू क्लियर दैट देन ओनली दे टेक यू ऑन बोर्ड। और अगर आप वो क्लियर नहीं करते तो आपको एक आध चांस और देते हैं रीडेमो के लिए। और इन केस इफ़ यू डोंट क्लियर दैट तो ठीक है, मतलब मैंने अपीयर ही नहीं किया, सो द प्रोसेस एंडेड देयर। एनीवेज, तो ये है प्रोसेस, मैंने रिवाइज़ भी कर दिया। और ब्राइट जेम्स में अप्लाई करने वाले को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल राइट, चलो बाय।